बचाओ अभियान. Okay, friends, good morning. Welcome to yet another lecture of bookkeeping and accountancy. We will be trying to finish the remaining journal entries. Yesterday, we had started to understand the basics of journal entries in this chapter. आज हम लोग उससे एक कदम और आगे बढ़ेंगे एंड बाकी के जर्नल एंट्रीज कवर करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. First, I will be revising what we had learnt yesterday and then we will go ahead. Okay, this is what we learnt yesterday. कल हम लोगों ने सीखते सीखते सीखा कि ब्लैंक जर्नल एंट्रीज में कि there are two basic types of transactions. One which we called as the basic transaction, that was goods sold by A to B on credit basis and bill drawn by A and accepted by B. मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोटबुक में सब प्रॉपरली लिख दिया. फिर अपन ने सीखा ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल. चार ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें से अपन ने दो कंप्लीट किया. ए ने अगर बिल सी को एंडोर्स किया और ए ने अगर डिस्काउंट किया. अभी जो शमीम सर बता रहे थे इसलिए मैंने उनको इंटरप्ट किया कि कल ही अपना हुआ है. एंड इट इज मियर कोइंसिडेंस दैट हम लोग अमाउंट वगैरह भी सेम बोलते हैं. मतलब तुम सोचते रहोगे कि दोनों सर कैसे के एकदम साथ में अमाउंट वगैरह बात करते हैं. तो इट इज समथिंग वेरी कोइंसिडेंटल दैट मैंने भी 1 लाख रुपए का बिल बोला, मैंने भी 3 मंथ्स ही बताया. सो इट इज लाइक कोइंसिडेंस. ऐसा हमने कुछ डिस्कस किया हुआ नहीं है आपस में. तो फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट the next case, that is depositing of a bill, I would like to know from you, what is depositing of a bill? What do you mean by depositing of a bill? याद है क्या किसी को? बहुत जमाने पहले सिखाया था. सेंडिंग इज ए वेरी इनकम्प्लीट वर्ड. थोड़ा सा आजू बाजू में शब्द का प्रयोग करो. यस आदित्य, वेरी गुड. सेंडिंग द बिल टू द बैंक. For what purpose? Collection purpose. Very good, प्रांजलि. मेरा एक बात सब लोगों को मैं इन जनरल बोलता हूँ. दिस इज नॉट ओनली टू केतकी और समबड़ी, बट थोड़ा सा 1-2 सेकेंड टाइम लो आप बिफोर यू व्हाट इज कॉल्ड एज एक्चुअली पोस्ट एनी आंसर. टेक योर टाइम. फर्स्ट इज द विनर, ऐसा लॉजिक दिमाग में मत रखना. तो हमने क्या किया? एज ए ड्रॉवर ए ने वो बिल बैंक को दिया. वापस बता रहा हूं, ए ने वो बिल किसको दिया? बैंक को दिया. अब फ्रेंड्स बोलो, अपने नजरों से बिल आ रहा है, अपने नजरों से यानी ए के नजरों से बिल आ रहा है कि जा रहा है? बिल आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है. कल ही मैंने बात की आप लोगों से. डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. ए के लिए वो बिल रिसीवेबल है तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट होगा. और बिल कहाँ जा रहा है, किसको मिल रहा है? बैंक को मिल रहा है. इसीलिए जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. क्या जर्नल एंट्री आएगा दोस्तों? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. अब यस यू कैन, एज आई टोल्ड यू, आई विल वेट फॉर द लास्ट रिप्लाई. 150 लोग हैं तो सब लोगों ने रिप्लाई करना जरूरी है, साथ में रहना जरूरी है. सिर्फ मोबाइल में देखा एक दो जन का, किसी का केतन पौशे का वीडियो चालू था, मस्त बेड पे लेट के लेक्चर सुन रहा है. वो ऐसा लेक्चर सुनेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा. केतन पौशे है क्या तू इधर? रिप्लाई करो इफ केतन पौशे इज देयर. वेन एवर यू आर अटेंडिंग ए लेक्चर, थोड़ा ईमानदारी से नोटबुक पेन लेके बैठो.
एक टेबल चेयर कुछ रहेगा, घर का कोना रहेगा, पैड रहेगा, कैसे भी रहेगा, सबका घर का परिस्थिति अलग अलग रहता है। तो पढ़ने के मोड पे बैठो तो ही पढ़ाई होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। एनीवे, शायद वो नहीं है। अब ये जर्नल एंट्री देखो ध्यान से मेरे दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अगर ये किसी ने आपके सामने जर्नल एंट्री बिना सिखाए, डिपॉजिटिंग वगैरह कुछ सिखाया नहीं, बोला मेरे को ना एक जर्नल एंट्री का मीनिंग बता, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट हम लोग कब यूज करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। हम लोग बैंक अकाउंट कब यूज करते हैं दोस्तों, जब हमको पैसा मिलता है बैंक में। कब यूज करते हैं, जब हमको पैसा मिलता है बैंक में। क्या इधर पैसा बैंक में मिला है क्या? यस और नो? अगर नहीं मिला है तो इधर आप बैंक अकाउंट लिखोगे तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि ये बिल हमने जमा किया है। इसीलिए इसको सिर्फ बैंक न बोलते हुए इसको बोलते हैं, थोड़ा और डिटेल में मीनिंग देते हैं, और जर्नल एंट्री बनता है बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। अब क्लैरिटी बहुत ज्यादा मिलता है कि अच्छा बैंक में जमा किया है, काय के लिए जमा किया है, फॉर कलेक्शन, म्हणजे पैसे मिळाले नाही, आपण बँकेत तो बिल जमा करून येत आहोत. So what is the name of the account? A new account is created. What is the name of the account? It is called as bank for collection account. What is the name of the account? बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। क्यों किया ये, सब लोगों को समझ में आया क्या? यूज योर चैट बॉक्स। सिर्फ बैंक क्यों नहीं लिखा, क्यों बैंक फॉर कलेक्शन लिखा? इज द मीनिंग क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? सिर्फ बैंक लिखोगे तो ऐसा लगेगा कि पैसा मिला है और बैंक में जमा हुआ है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। जो पैसा हम लोग को पैसा मिला ही नहीं फिलहाल, तो हम लोग जाके बैंक में जमा किया है। सुपर, वेरी गुड। I'm happy to see the number of participants increased for answers, but I still confirm that it is not 100% participation. और भी थोड़ा कुछ लोगों की कमी दिख रही है मुझे। थोड़ा एनर्जी लेके आओ, लेक्चर को बैठो, कंसंट्रेट करो। Are the new students available today? Kumkum, Wal, or Sujal? Yes, super. Very good, Kumkum. What about Sujal? Very nice. Perfect. बाकी लोग भी जरा रेगुलर रहते रहो। चलो परफेक्ट, मुझे बताओ दोस्तों, क्या जर्नल एंट्री बी के बुक्स में आएगा? आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक दिस। व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ बी? यस। अरे क्या जर्नल एंट्री आएगा? आई वॉन्ट टू सी दैट एंट्री। यस नहीं चाहिए। क्या जर्नल एंट्री आएगा बी के बुक्स में? हाँ ये तो चाहिए मेरे को। अब मुझे तुम में से कोई एक जन ये बताएगा, नो एंट्री इज द करेक्ट आंसर, आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। Why no entry will be passed in the books of Mr. B? Why no entry will be passed in the books of Mr. B? क्यों बोल रहे हो नो एंट्री? कल बोला मैंने इसके लिए। It is not related to B. Very good, Shweta. Because it is a transaction between drawer and the bank. B is not related at all. Yes, very nice. Perfect. समझ के करना है ना, बहुत आसान है।
समझ गया ना, तो तुमको बाय हार्ट करना ही नहीं पड़ेगा, नहीं तो बाय हार्ट करने में तुम्हारा आधा जिंदगी चले जाएगा। वेरी गुड संध्या, ऑल आर वेरी करेक्ट। चलो, लेट अस लुक एट द थ्री ट्रांजैक्शंस विच वी लर्नड: एंडोर्समेंट, डिस्काउंटिंग एंड डिपॉजिटिंग। आई एम रिपीटिंग, वी आर लुकिंग एट द थ्री ट्रांजैक्शन। एंडोर्समेंट में क्या होता है? ए बिल सी को देता है। ए बिल किसको देता है? सी को। डिस्काउंटिंग में ए बिल बैंक में जाके बेच देता है। डिपॉजिटिंग में बैंक में जाके जमा करता है। तीनों केसेस में एक बात कॉमन है, ए के हाथ से बिल क्या हो रहा है? जा रहा है। इसीलिए तीनों में देखो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इज क्रेडिटेड। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इज क्रेडिटेड। रिटेनिंग में क्या होता है मेरे दोस्तों? ए वो बिल खुद के पास रखता है। क्या होता है? ए वो बिल खुद के पास रखता है। जैसे ही उसने बिल ड्रॉ किया, मैं अपना और डायग्राम वाला पिक्चर आपके सामने लेके आता हूं, ताकि आपको और थोड़ा क्लैरिटी मिले मैं जो बात कर रहा हूं आपसे। हाँ, इधर देखो, सब लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है। मैं मान के चल रहा हूं कि एंडोर्समेंट में बिल गया, डिस्काउंटिंग में बिल गया, डिपॉजिटिंग में इमेजिन करो बिल जा रहा है। लेकिन रिटेन में क्या होता है? बिल जो आया ए के पास, वो ए के पास ही पड़ा है। बिल जो आया ए के पास, वो किसके पास पड़ा है? ए के पास। आया हुआ बिल कहीं नहीं जाता। इसीलिए रिटेनिंग वाले केस में ए को अलग सा कोई जर्नल एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों? कारण बिल जो आया वो उसी के पास है ड्यू डेट तक। तो वो उसने अगर बिल खुद के पास रखा, तो अपने को कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, द बिल वॉज रिटेन्ड बाय द ड्रॉवर। क्या वर्ड देते हैं? द बिल वॉज रिटेन्ड बाय द ड्रॉवर। ठीक है, अपने को कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। वी नीड नॉट पास एनी जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांजैक्शन। बोलो, ये बात सबको समझा गया? अगर आपको कोई क्वेश्चन में आया कि द बिल वॉज रिटेन्ड, ओके, इट इज रिटेन्ड। जब बिल ड्रॉ हो गया और अगर वो एंडोर्स डिस्काउंट डिपॉजिट नहीं हुआ, एक के हाथ से बाहर नहीं गया, मतलब वो बिल क्या हो गया है? वो बिल रिटेन हो गया है। बस इतना लॉजिक आपको याद रखना है। और रिटेन में तो बी का वैसे भी तुम लोग देखोगे, अब तक तो तुमको मालूम पड़ गया कि कोई रोल नहीं है बी का। मतलब ए बिल को रिटेन करे, एंडोर्स करे, डिस्काउंट करे या डिपॉजिट करे, बी इज नॉट रिलेटेड एट ऑल। जो कुछ होना है ए के बुक्स में होना है। और एंट्री तभी आएगा जब उसके हाथ से बिल जाएगा, जब कोई व्यवहार होगा। जब व्यवहार ही नहीं हो रहा है, वो बिल खुद के पास ही रख रहा है, तो उसको अलग सा एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है। Am I clear with all this, my dear friends? Are you all able to understand what is happening? जो स्टोरी थियरी में सीखा हम लोग, उसका प्रैक्टिकल, बस इसी को आपको एग्जाम में लिखने को आना चाहिए बस। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एकदम इजी चैप्टर हो जाएगा फिर। फाइन, लेट अस कम अंडरस्टैंडिंग। That is called as honor of a bill. Please type in the chat box, what do you understand by the word honor of a bill? Please type in the chat box, what do you understand by honor of a bill? Clearing of bill is not a very clear word. Bill is clear नहीं बोलते उसको,
honor of the bill means making the payment of the bill on the due date. Yes, this is more correct. What is honor of a bill? Honor of a bill means making the payment of a bill on the due date. That is called as honor of a bill. किसी का तो माइक चालू हुआ है अनजाने में, प्लीज बंद कर देना उसको। ओके, नाउ हमको मालूम है एक बात कि हॉनर में बिल जो है, ध्यान में रख लेना, जिसके पास बिल होगा वो जाएगा बी के पास। कौन जाएगा बी के पास? अब जिसके पास बिल है उसको अपन ने क्या बोला है? होल्डर ऑफ द बिल। क्या नाम दिया है उसको? होल्डर ऑफ द बिल। होल्डर ऑफ द बिल यानी जिस व्यक्ति के पास बिल होता है उसको हम लोग बोलते हैं होल्डर ऑफ द बिल। आपको याद है सब लोगों को? तो हमने क्या सीखा है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। हु इज द होल्डर ऑफ द बिल? द पर्सन हु होल्ड्स द बिल ऑन द ड्यू डेट इज कॉल्ड एज होल्डर ऑफ अ बिल। तो हम लोग क्या करेंगे? जिसके पास बिल होगा, whoever is having the bill, that person will go to drawee. That person will go to the drawee and ask for money. And ask for money. और उसको जो पैसा मिल जाएगा. So what journal entries will be passed in the books of A, in the books of B? थोड़ा सा, क्योंकि हमको अभी इसमें केसेस लिखने हैं। मेरे को बताओ, तो बिल किसके पास है? व्हेन द बिल इज रिटेन्ड, बिल किसके पास है? ड्रॉवर, दैट इज मिस्टर ए। वेरी गुड ऋषिकेश, परफेक्ट है। आपने ड्रॉवर लिखा तो रॉन्ग नहीं है, बट हमारे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ए के पास, यानी क्या होगा? सोचो, व्यवहार एकदम सिंपल है। ए जाएगा बी के पास। ये जाएगा किसके पास? बी के पास। बोलेगा ये बिल देख, तूने मेरे को 3 महीने पहले दिया था, ये ले और मुझे 1 लाख रुपया कैश दे दे। तो ए ने क्या किया? बिल दिया और कैश लिया। क्या किया मिस्टर ए ने? बिल दिया और कैश लिया। कैश और बिल दोनों हमारे लिए रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आया ए के पास? कैश आया। क्या गया ए से? बिल गया। तो ए के बुक्स में जर्नल एंट्री आएगा। क्या जर्नल एंट्री आएगा? कैश अकाउंट डेबिटेड। क्या जर्नल एंट्री आएगा दोस्तों? कैश अकाउंट डेबिटेड। और उसके हाथ से क्या गया? बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पर लोग गड़बड़ क्या करते? बोलते बी ने पैसा दिया तो बी का नाम नहीं, नहीं बी का नाम नहीं लिखने का। भले ही भी पैसा दे रहा है, लेकिन किसके बदले पैसा दे रहा है? वो बिल के बदले पैसा दे रहा है। क्योंकि इसीलिए हम लोगों ने बोला था बिल्स रिसीवेबल इज अ पर्सनल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल रिप्रेजेंट्स मिस्टर बी हियर। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा रेंट पे किया, रेंट पे टू बी, तो हम लोग बी का नाम नहीं लिखते, रेंट लिखते, क्योंकि पे क्या किया? रेंट। रेंट इज अवर एक्सपेंस। वैसे जब बिल हॉनर होगा, ए के नजरों से बिल जाएगा और पैसा आएगा। क्योंकि तुम सोचो बी के जगह पर हो तो तुम क्या करोगे? बोलोगे चल मेरा बिल का पैसा, पहला मेरे को बिल दे, जिस कागज को मैंने लिख के दिया है वो मेरे को वापस दे, नहीं तो कल चल के वापस तू खड़ा हो गया तो मैं क्या करेगा? तो वो कागज तुम लोगे और पैसा दोगे। तो ए के नजरों से पैसा आया और कागज गया। वापिस बता रहा हूं, पैसा आया और कागज गया। इसीलिए ए क्या जर्नल एंट्री पास करेगा? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये समझा है तो आप मेरे को आगे का स्टेप बताओ। बी क्या जर्नल एंट्री पास करेगा? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। वाई? वाई म्हणजे काय बेटा? अच्छा, यस, ओके। बी के बुक्स में क्या जर्नल एंट्री आएगा?
अगर ए के नजरों से पैसा आया और बिल गया, सचिन ओके कॉन्सेंट्रेट कर बेटा, वेरी गुड अस्मिता, सुपर, दिस इज वेरी वेरी good to see you all are understanding the things. Of course, I have got only 3 answers. I hope others will also follow the same. जर्नल एंट्री आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्या जर्नल एंट्री बोलेगा मिस्टर बी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, सुपर, वेरी गुड। यहाँ पर कागज के अगेंस्ट पैसा दिया, व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया, कागज महत्वपूर्ण आहे यहाँ पर, बिल होता त्याच्याकडे म्हणून त्याला पैसे देतोय आपण। नाउ फ्रेंड्स, नाउ दिस इज अ चॅलेंज। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस पार्टिसिपेशन, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। नाउ टेल मी, इफ द बिल इज एंडोर्स, हमको सबको मालूम है बिल किसके पास है मिस्टर सी के पास, किसके पास है मिस्टर सी के पास। अब सी जाएगा बी के पास, कागज देगा और पैसा लेगा, ये सब कौन कर रहा है? मिस्टर सी कर रहा है। ए के बुक्स में क्या एंट्री आएगा, जरा लिख के बताओ सब लोगों ने। ए के बुक्स में क्या जर्नल एंट्री आएगा? सुपर, वेरी वेरी गुड। अगर आप लोग रुके हुए हो, मेरी बात सुन रहे हो, तो आप रीजन भी लिख सकते हो कि ए के बुक्स में क्यों नो एंट्री बोला गया है। क्यों नो एंट्री बोलेंगे हम लोग ए के बुक्स में? व्हाई नो एंट्री? वेरी गुड श्वेता गुप्ता, नंदिनी एंड एवरीवन, यस यस, परफेक्ट। Because it is a transaction between B and C. परफेक्ट, आप लोग एकदम सही रास्ते पे चल रहे हो, मेरे साथ में हो। आई एम हैप्पी टू सी दिस। And the number of answers have increased. There is no role of A in endorse. No, no. Kumkum, A is actually the person who endorses. On the due date, A का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए A के बुक्स में नो एंट्री आया। चलो बी के बुक्स में क्या एंट्री आएगा वो सोचो। बी क्या करेगा? पहले के केस में ए आया था, अब सी आया, लेकिन कोई भी आए वो बोलेगा कागज दे और पैसा लेके जा। यानी अभी भी अभी भी बी के बुक्स में जर्नल एंट्री आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ए आए चाहे सी आए, बी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बोलेगा कागज दिखा, कागज ले और पैसा दे, सिंपल। चलो, नाउ आई थिंक यू ऑल आर एक्सपर्ट, आई बिलीव ऑल ऑफ यू। टेल मी बोथ इन द बुक्स ऑफ ए डैश और फिर अगले लाइन में बी डैश, ऐसा जर्नल एंट्री बताओ। ए के बुक्स में क्या आएगा, बी के बुक्स में क्या आएगा? आई एम श्योर यू विल बी गिविंग करेक्ट आंसर्स। टाइम लो, चलेगा, कोई हरकत नहीं, किसी को फर्स्ट प्राइज आना नहीं है, समझ के दोगे जवाब, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड अस्मिता, सुपर। ए के बुक्स में नो एंट्री, एकदम परफेक्ट। और बी के इसमें वही बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड
टू बैंक अकाउंट, क्योंकि इस बार व्यवहार जो हो रहा है दिस इज हैपनिंग बिटवीन बी एंड बैंक, ए इज नॉट इन्वॉल्व एनीवेयर, इसीलिए ए के बुक्स में नो एंट्री आएगा, लेकिन बी को तो पैसा देना पड़ेगा, और कोई भी आए बी के पास कागज दे पैसा ले, सिंपल। वेरी गुड वेरी गुड। अब चैलेंज है क्या? अभी थोड़ा ध्यान से, गड़बड़ करोगे बहुत सारे जन का रॉन्ग आंसर आने वाला है। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। अब आखिरी मेरा 5 मिनट का लेक्चर बचा है, बस तुम लोगों ने जवाब दे दिया तो मेरा दिन सार्थक हो जाएगा। ओके परफेक्ट ध्रुव, परफेक्ट स्नेहा, यस लतिका। आगे चले। तुम लोग पहले का किसी का मैसेज तो कॉपी नहीं कर रहे हो ना रे? मेरे को डाउट है साला तुम्हारे पे। चलो डिपॉजिटेड, ध्यान भटकने मत दो। हाँ ओके ओके। डिपॉजिटेड बिल हॉनर हुआ तो सिर्फ मुझे एक बात बताना, ए के बुक्स में एंट्री आएगा कि नहीं आएगा? आंचल मौर्य ने नहीं बोला है, बाकी सब लोग बोल रहे आएगा। सौम्या नाडार नहीं बोल रही है। भावना सेज नो। ओके येणार, येणार म्हणजे येणार। नो एंट्री अनीता, रुको रुको भाई मत करो, मैंने सवाल क्या पूछा है, ए के बुक्स में आएगा कि नहीं आएगा? यश ने नहीं बोला है, लता सिंह नहीं। अरे रुक जा केतकी गायकवाड़, तू घोड़े पे रहती है बहुत ज्यादा। मैंने क्या पूछा और तू आगे क्यों भाग रही है? गिर जाएगी बेटा। रुको रुको भाई मत करो। देर आर सर्टन पीपल हु हैव नॉट yet अंडरस्टूड द कंसेप्ट। नथिंग, नॉट टू लाफ निधि ऑन अदर्स, प्लीज मेंटेन द डेकोरम, नहीं तो तुम्हारा आपस में झगड़ा हो जाएगा। दूसरा कोई गलती करता है और मैं बोलता हूं तो डोंट लाफ, ठीक है? जोक रहेगा, इट इज फाइन, बट दिस वाज समथिंग सीरियस कमेंट, नहीं तो उसको बुरा लग जाएगा। या मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग आपस में झगड़ा करोगे फोन करके, मुझे पता भी नहीं चलेगा। हाँ कि थोड़ा सा अपना एनर्जीज कंट्रोल करो। आई नो दैट यू लाइक टू आंसर वेरी फास्ट एंड योर मेजोरिटी ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट ऑल्सो, आई एम प्राउड ऑफ दैट। बट क्या होगा ना कि दैट वुड बी डिस्टर्बिंग अदर्स। वेरी गुड निधि, यही रखो। फाइन। कुछ 4-5 स्टूडेंट्स लोगों ने मेरे को जवाब दिया नहीं आएगा, एक ने तो बोल दिया नो एंट्री। सबसे पहले आप डिपॉजिटिंग अच्छे से समझो मेरे दोस्तों, मैं आपको वापस लेके चलता हूं डिपॉजिटिंग के केस पे। जरूरी है कि इसलिए थियरी इंपॉर्टेंट है, जब तक आपको थियरी समझेगा नहीं ना आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक बात बीके में याद रख लो, रोज थियरी पढ़ो। when the drawer sends the bill to his bank for the purpose of collection, it is called as depositing of a bill. जब बैंक में जाके पैसा सॉरी ड्रॉवर बिल को जमा करता है उसको डिपॉजिटिंग बोलते हैं। अब सेकंड पैराग्राफ ध्यान से देखना। इन दिस केस ऑन द ड्यू डेट द बैंक कलेक्ट्स द अमाउंट फ्रॉम द ड्रॉई। The bank collects the amount from the drawee and then credits it to the account of the drawer. बैंक पैसा जमा करके खुद के पास नहीं रखता, बैंक आके ड्रॉवर के अकाउंट में जमा कर देता है। सो अल्टीमेटली ड्रॉवर रिसीव्स द अमाउंट ऑफ बिल ऑन द ड्यू डेट व्हेन द बिल इज डिपॉजिटेड। जितने लोगों ने नहीं बोला था, क्या आपको अभी भी लगता है क्या ए के बुक्स में जर्नल एंट्री नहीं आएगा? प्लीज टाइप लिटिल बिट मोर वर्ड्स।
क्या गलती हुआ, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। मेरे लेक्चर में आप गलत करोगे तो मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे को मालूम पड़ता है यू आर स्टिल अ स्टूडेंट। गलती का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वेरी गुड, यस। और मैं बोल रहा हूं इसके लिए हाँ बोलने का नहीं, थियरी समझो। हमने बिल बैंक को रखने को दिया है, बेचा नहीं है। वी आर द होल्डर ऑफ द बिल। वी म्हणजे ड्रॉवर, यस। तो जितने लोगों ने नहीं बोला था, नो एंट्री बोला था, इसीलिए जवाब देना जरूरी है। आप गलत जवाब दोगे तो मैं आपको बताऊंगा सही रास्ता क्या है। तो एवरीबडी आई कैन प्रिज्यूम ए के बुक्स में एंट्री आएगा। अब मेरा अगला चैलेंज, घाई मत करना, मैं फिर बोल रहा हूं, थियरी वापिस याद करो। द बैंक कलेक्ट्स द अमाउंट ऑफ बिल फ्रॉम द ड्रॉई एंड डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट्स इट टू द अकाउंट ऑफ द ड्रॉवर। मतलब पैसा कैश में नहीं आने वाला है, पैसा जमा होएगा बैंक में। और ए ने तो वो बिल बैंक में जमा कर दिया, पैसा देने वाला बैंक है अपने को। बी पैसा नहीं दे रहा है, बिल का पैसा नहीं आ रहा है, और हमने बैंक को नाम दिया है। क्या नाम दिया है? बैंक फॉर कलेक्शन। हे बँकेचं नाव आहे, तू तुझ्या घाई केलंस, किती समजवतोय। एक तर कॅश नाही येणार, हे मी पहिला गोष्ट सांगितलं, बिकॉज अकाउंट इज क्रेडिटेड इन द अकाउंट. आणि दुसरं, बिल आपल्याकडे नाहीये, बिल बँकेकडे होतं. आपल्याला पैसे कोण आणून देतोय? बँक आणून देतोय. बँकेला आपण काय नावाने रेकॉर्ड केलेलं आहे? बँक फॉर कलेक्शन अकाउंट. सो वुड एनीबडी वुड लाइक टू ट्राई? क्या जर्नल एंट्री ए के बुक्स में आएगा? ये टफ है, बट देखना चाहता हूं कोई कर सकता है क्या। मैं इतना बोलने के बाद शायद एक आधा स्टूडेंट कर लेगा, ऐसा मुझे यकीन है। पैसा मुझे कैश में नहीं मिलता, पैसा मेरे अकाउंट में जमा होता है और मुझे बैंक लाकर देता है। उस बैंक को मैं बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट नाम से जानता हूं। डिस्काउंट किधर से आ गया बेटा अस्मिता? नहीं नहीं, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल है तो डिपॉजिटिंग का जर्नल एंट्री है। नहीं, अनफॉर्चुनेटली एक का भी करेक्ट नहीं है। यस, गोपी कृष्णन, बैंग ऑन, सुपर। प्रिंस पांडे, चार्जेस का तो मैंने कुछ बात ही नहीं किया बेटा। ऋषिकेश, मैंने 100 बार वही बोला, कैश नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा। एंट्री सिर्फ गोपी कृष्णन ने करेक्ट लिखा। पैसा कहां जमा हो रहा है? क्रेडिटेड टू द अकाउंट। वेरी गुड लतिका। सो बँक अकाउंट डेबिटेड, पैसे बँकेत जमा झाले। कोणी आणून दिलं आपल्याला? बँकेनेच आणून दिलंय. बँकेला आपण काय नावाने बोलतो? बँक फॉर कलेक्शन अकाउंट. येस, I think few of them are writing correctly now. This is a very tough journal entry. This is not at all easy, my dear friends. और आज आपने बोल दिया, ठीक है, अगले बार मैं पूछूंगा ना, 99% लोग गलत जवाब देने वाले हैं। 1% लोग को याद रहेगा ये। फिर से मैं रिपीट करता हूं, बातें ध्यान से सुनना। डिपॉजिटिंग वाले केस में होता क्या है? पहला, डिपॉजिटिंग क्या है? जब बिल मिला ए को, ए वो बिल लेके गया, किसके पास लेके गया? बैंक के पास, जमा कर दिया। बैंक में जाने के बाद क्या हुआ? आगे चल के ड्यू डेट वाले दिन बैंक जाएगा बी के पास, पैसा लेगा और ए के अकाउंट में जमा करेगा। तो ए के नजरों से क्या हो रहा है? ए को पैसा मिल रहा है लेकिन कैश नहीं। कहां जमा हो रहा है? बैंक में जमा हो रहा है। कहां जमा हो रहा है? बैंक में। और ए को पैसा कौन लाके दे रहा है? बैंक खुद लाके दे रहा है। बैंक को हमने क्या नाम से पहले रिकॉर्ड किया? बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। थोड़ा आराम से आज के दिन में ना यही एक जर्नल एंट्री पे फुल ध्यान देना, बाकी सब इजी है, आई एम श्योर।
बी के बुक्स में क्या जर्नल एंट्री आएगा? मेरे सब दोस्त लोग करेक्ट जर्नल एंट्री बोल सकेंगे? प्लीज ट्राई। व्हाट एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी? What journal entry will be passed in the books of Mr. B? अबे अस्मिता हल्दर, अरे रे 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 रे, बी पैसा नहीं देने वाला है क्या? क्यों नो एंट्री? मैं सोचा तुम करेक्ट रास्ते में जाओगे। वेरी गुड केतकी। मैं वापिस बता रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाओ। बैंक गया बी के पास, बी क्या बोलेगा? बिल दे, पैसा लेके जा। तो बी के बुक्स में तो जर्नल एंट्री वही रहेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आज आप लोगों को पढ़ाई करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। आसान नहीं है ये चैप्टर, इतना समझ लेना। इश्क नहीं आसान, ये तो आग का दरिया है और डूब कर जाना है। बुक कीपिंग भी वैसा ही है, दिखता इजी है, लेकिन अभी जब ये अलग अलग क्वेश्चन में जब अलग अलग ट्रांजैक्शंस आएंगे तो आप कितने अलर्ट हो ये मुझे देखना है मेरे दोस्तों। अभी तो आज तो सब एक साथ सिखाया तो बहुत सारा, ये तो सब सेम 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 हो गया, लेकिन जब अलग अलग क्वेश्चन में आएगा तभी तुम्हारा माइंड वैसा काम कर रहा है क्या, ये जानना जरूरी है। तो आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री इज डिपॉजिटेड बिल ऑनर्ड एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए। याद कैसे रखने का भी, अच्छा समझने को इतना टाइम लगा सर, एग्जाम में कैसे रहेगा? सिंपल है, ए के बुक्स में ए होल्डर कब कब था याद करने का। ए वॉज ए होल्डर व्हेन द बिल वॉज रिटेन, व्हेन द बिल वॉज डिपॉजिटेड। तो दो ही केस में ए के बुक्स में एंट्री आएगा ऑनर का। रिटेन्ड है तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, और डिपॉजिटेड है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बस। और बी के बुक्स में केस कोई भी हो, ए ने कुछ भी किया हो, बी का काम एक ही है, बिल लेना और कैश देना। बी का काम एक ही है, क्या काम है? बिल लेना और कैश देना। तो केस कोई भी हो, बी के बुक्स में एंट्री आएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। So today what we learned is absolutely very, 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 very important.